वतन के वीर रखवाले। एक गांव में अमर सिंह और अकबर खान नाम के दो युवा मित्र रहते थे। दोनों बहुत ही नेक और बहादुर थे। अमर और अकबर की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। उन्होंने इस वर्ष बीकॉम की डिग्री हासिल की थी। वे दोनों बगीचे के पास बैठकर अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। अकबर ने कहा, यार अमर, पढ़ाई तो हो चुकी, अब अपनी मंजिल के बारे में फैसला करना है। फिर अमर कहता है, अकबर मेरे दोस्त, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। एक ही राह, एक ही मंजिल। अकबर ने कहा, सच कहा दोस्त, हम दोनों का सपना एक है, इरादा भी नेक है। हम बनेंगे अपने वतन के सिपाही। अमर ने कहा, चलो मेरे यार, मैं भी हूं तैयार। आज एप्लीकेशन तैयार करते हैं और कल भेज देंगे। भगवान करे हमारे पोस्टिंग साथ में और एक ही जगह पर ही हो। अकबर ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। एक साथ रहेंगे और दुश्मनों से एक साथ लड़ेंगे। एक दिन वो घड़ी भी आ गई जब दोनों दोस्तों का भारतीय सेना में चयन हो गया। दोनों खुशी से झूम उठे थे। दोनों ट्रेनिंग में साथ रहे और उनकी पोस्टिंग भी सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण सियाचिन की पहाड़ियों पर हो गई। जो जवान शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें ही ऐसी स्थान पर नियुक्त किया जाता है। अकबर ने कहा, अमर, मैं जानता हूँ कि सियाचिन की पहाड़ियों पर बेइंतहान ठंड पड़ती है, जो कदम कदम पर हमारी इम्तिहान लेती है। अपने वतन के लिए हम हर मुश्किल, हर हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं। अमर कहता है, हाँ दोस्त, हर मुश्किल से टकराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। अमर और अकबर अपनी टीम के साथ सियाचिन की पोस्ट के पास पहुंच चुके थे। मार्च का महीना था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। बीच बीच में बर्फीली हवाएं जैसे कहर बरसा रही थी। दोनों दोस्तों ने अपनी पोस्ट का मुआयना किया। उनके मेजर के साथ सभी लोगों ने एक साथ चाय पी और आगे की योजना बनाने लगे। मेजर ने कहा, मेरे जाबाज जवानों, आप सभी लोगों को विशेष तौर पर सियाचिन के लिए चुना गया है। यह एक गौरव की बात है। यहाँ हमारा मुकाबला दुश्मनों और मौसम दोनों से होगा। मुझे पूरा यकीन है हम हर हाल में कामयाब होंगे। अकबर कहता है, सर, यकीनन आप सही फरमा रहे हैं। हम जिएंगे तो वतन के लिए और मरेंगे तो वतन के लिए। मेजर साहब ने कहा, क्या आप सब जंग के लिए तैयार हैं? सिपाही कहते हैं, हाँ सर, हम सब तैयार हैं। टीम के सभी सिपाही पूरी तरह से तैयार हो गए थे। कुछ ही देर में दुश्मनों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। मेजर ने कहा, जवानों, सभी अपने अपने पोजीशन ले लो। सभी सिपाही अपने पोजीशन लेकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे। अमर और अकबर नए जोश के साथ अपने गन से लगातार दुश्मनों को निशाना बना रहे थे। बीच बीच में सभी जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। गोलियों के गूंज के साथ साथ अग्नि और धुएं का बादल दिखाई पड़ रहा था। अमर कहता है, हम खुश नसीब हैं जो आज अपने वतन के लिए जंग लड़ रहे हैं। अकबर कहता है, सही कह रहे हो दोस्त, अपने वतन के लिए लड़ना बड़े फक्र की बात है। फिर अमर ने कहा, दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, कोई बात नहीं, हमारे हौसले बुलंद हैं और बुलंद ही रहेगी। अकबर कहता है, मेरे दोस्त, हमारा हर एक सिपाही उनके 100 सिपाहियों के बराबर है। हम दुश्मनों के छक्के छुड़ाना है, उन्हें अब मार भगाना है। भारतीय सिपाहियों ने दुश्मनों के कई सिपाहियों को मारकर ढेर कर दिया था। कड़ाके की सर्दी भी उनकी इरादों को रोक नहीं पा रही थी। उनके हाथ गन की ट्रिगर पर लगातार चल रहे थे। बीच बीच में हथगोले भी बरस रहे थे। दुश्मन के 2 टैंक गोले बरसाते हुए भारतीय सैनिकों के तरफ आ रहे थे।
हमारे सैनिकों की चिंता बढ़ रही थी। अकबर ने कहा, हौसला रखो मेरे दोस्तों, हमें उन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर अमर कहता है, अकबर तुम दाएं वाले को संभालो, मैं बाएं वाले को देखता हूँ। इतना कहना था कि अकबर का गोला दुश्मन के दाएं तरफ वाले टैंक पर बरस पड़ा। एक विस्फोट के साथ वो टैंक नष्ट होकर जलने लगा। अकबर ने दोनों हाथ उठाकर ऊपर वाले को याद किया। अमर ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतना कहकर अमर ने अपने गोले से बाएं वाले टैंक को निशाना बना दिया। बड़े जोर का धमाका हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। अकबर ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुश्मन की तरफ से गोलीबारी और तेज हो गई थी। उनके कई जवान घायल और ढेर हो चुके थे। हमारे भी कुछ जवान घायल हो गए थे। अमर ने 2 टॉर्च जलाकर कुछ दूरी पर लाकर रख दिया। दुश्मन के सिपाहियों ने सोचा कि सभी सैनिक वहीं पर है, इसीलिए वे उन्हीं टॉर्च की निशानी पर निशाना लगा रहे थे। दुश्मन के दोनों टैंक टूट चुके थे और इसके साथ ही साथ उनका हौसला भी टूट चुका था। मेजर बोले, शाबाश मेरे वीरों, तुम सभी हो असली हीरो। जंग जारी रहे। तुम सब लोगों ने दुश्मन का कलेजा दहला दिया है। मेजर को अमर और अकबर की बहादुरी पर बहुत नाज था। अब अंधेरा बढ़ चुका था, जंग जारी थी। अकबर ने कहा, अमर, आज तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है, हमारी फतेह होगी। अमर ने कहा, मेरे दोस्त ऊपर देखो, ऊपर वाला सचमुच हम पर मेहरबान है। ऊपर आकाश में हमारे एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मंडरा रहा था। कुछ ही पलों में एयरफोर्स ने दुश्मनों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। दुश्मन के पांव उखड़ गए और वे सभी भाग खड़े हुए। हमारे सैनिक आगे बढ़े। दुश्मन की कई चौकी पर हमारा कब्जा हो गया। हमारा तिरंगा लहराने लगा। हमारे सभी सैनिकों ने खड़े होकर तिरंगे को सैल्यूट किया। अमर ने लेटे लेटे ही तिरंगे को सैल्यूट किया। अकबर दौड़कर उसके पास गया। अमर जख्मी हो चुका था। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अकबर ने कहा, मेरे दोस्त, तुम इतने ज्यादा जख्मी हो गए, तुमने उफ तक भी नहीं की। अमर कहता है, मेरे दोस्त, अपनी जीत की कामयाबी के सामने ये जख्म कुछ भी नहीं। चलो अब जीत की तैयारी करते हैं। अकबर ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया। इसके बाद उसे कंधे का सहारा दिया और दोनों आगे बढ़ गए। मेजर साहब ने कहा, जय हिंद, जय जवान। उत्तराखंड की एक बड़े क्षेत्र में अचानक बादल घिर के गरजने लगे और बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी और बहुत सारा पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा था। कुछ लड़के जिनके उम्र 16 से 17 साल का होगा, वो लोग बीच के एक टीले में फंस गए थे। उनके आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। इस अचानक से आई मुसीबत से डरकर लड़के अचानक रोने लगे, चिल्लाने लगे। पानी तेज रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग अपने घरों से उन लड़कों की आवाज सुन रहे थे और उन्हें देख भी रहे थे। उन्हें बचाने के लिए किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। अजय नाम का एक नौजवान अपने घर से बाहर आया। उसने जोर से आवाज लगाई, बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उस पेड़ के पास ही रहना, एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर रुके रहना। चाचा जल्दी आओ, बहुत डर लग रहा है। अजय अपने हाथों में एक बड़े से रस्सी लेकर लड़कों को बचाने के लिए चल पड़ा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वे पानी के तेज धारा को चीरते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पानी के साथ कुछ पत्थर भी उसे चोटिल कर रहे थे, लेकिन वे कहाँ रुकने वाला था। अचानक पहाड़ों के ऊपर से पानी के साथ एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ आने लगा।
चाचा बचिए, एक बड़ा पत्थर आ रहा है। अजय कुछ पीछे हट गया और पत्थर उनके सामने से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। अजय लड़कों के पास पहुंच गया। सारे लड़के डरकर उससे चिपक गए। तुम सब बहादुर बच्चे हो, कोई भी आंधी तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। सब यहीं रुके रहो, मैं पेड़ से रस्सी को बांधकर दूसरा छोर सुरक्षित जगह पर ले जाकर बांध लूंगा और फिर तुम लोगों को इस पार से उस पार ले जाऊंगा। दूसरे छोर को एक दूसरे पेड़ की मोटी डाल पर बांध दिया। भगवान की कृपा से उसके अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई थी। वह लौटकर फिर बच्चों के पास पहुंच गया। उसने 2 लड़कों से कहा, आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मजबूती से पकड़े रहना। दोनों लड़के अजय के पीठ पर सवार हो गए। अजय रस्सी को पकड़कर उन दोनों लड़कों को लेकर सुरक्षित स्थान के ओर बढ़ने लगा। लड़कों ने बड़े ही मजबूती से अजय को पकड़े रखा था। शाबाश लड़कों, तुम बहुत बहादुर हो। वह उनका हौसला बढ़ा रहा था। इधर पानी और बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में एक हाथ से रस्सी पकड़कर दूसरे हाथों से लड़कों को भी संभाल रहा था। उन्हें अजय ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और वह फिर अन्य लड़कों को लेने के लिए लौटा। उसने फिर अपने साथ 2 लड़कों को लिया और रस्सी को पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर चला। उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बरसात भी अजय की साहस की परीक्षा ले रही थी। अब उस पार 2 ही लड़के पानी में फंसे हुए थे और अजय उनके पास पहुंच गया। चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पानी में गिर जाऊंगा। अरे तुम बहादुर लड़के हो और बहादुर लड़के कभी डरते नहीं हैं, मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। ये तेरे चाचा तेरे साथ हैं, अरे भगवान भी हमारे मदद कर रहे हैं। वो उन दोनों लड़कों को लेकर रस्सी पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा। बीच में पानी की रफ्तार और बढ़ गई थी, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन लड़कों का हौसला बढ़ता रहा। उस सुरक्षित स्थान से 2 नौजवान रस्सी पकड़कर अजय की तरफ आए और उन्होंने अजय की मदद की और लड़कों को सहारा देकर सुरक्षित स्थान की तरफ ले गए। अजय अत्यधिक थक चुका था, लेकिन ईश्वर की अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने ही वाला था। अचानक रस्सी टूट गई। उसने रस्सी की जो भाग पकड़ा हुआ था उसके साथ पानी की तेज बहाव से नीचे सरकता चला गया। लड़के और वहां पे सभी देखने वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे अजय, संभलो, रस्सी मत छोड़ना। हे भगवान, हमारे अजय चाचा को बचा लो, हमारे अजय चाचा को बचा लो। एक तरफ अकेला अजय जिंदगी के साथ लड़ रहा था और दूसरी तरफ पानी की तेज बहाव उसे दूर ले जाने की कोशिश में थी। पानी का तेज बहाव उसके सामने कठिनता पेश कर रहा था। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे बार बार रोक रहा था। कभी एक हाथ से रस्सी छोड़ता और दूसरे हाथ से पकड़ लेता। कभी पानी की तेज धारा उसे दाएं की तरफ ले जाती और कभी बाएं की तरफ। पानी का बहाव तेज और तेज होता जा रहा था। अब अजय और पानी के बीच तगड़ी जंग जारी थी। अजय धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अंत में भगवान ने अजय का साथ दिया। वह रस्सी को पकड़े हुए धीरे धीरे सुरक्षित पेड़ की तरफ पहुंच गया और सभी लोगों ने उसे गले से लगा दिया। उन लड़कों ने उसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय।